हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं मोलस्का की और पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट जो क्लास है मोनोप्लेकोफोरा उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लासेस है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे और उनके क्या फीचर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो क्लास सेकेंड आता है दैट इज़ एम्फीन्यूरा। हमें जो सेकेंड क्लास पढ़नी है वो है एम्फीन्यूरा। अब इनके बारे में देखते हैं ये किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो मोलस्का जो हम पढ़ रहे हैं उसमें उस फाइलम में पाए जाने वाले सबसे प्रिमिटिव या सबसे पुराने या सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एम्फीन्यूरंस ही थे। तो मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्का, दे आर दी मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्क्स मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री पानी में ये पाए जाएंगे। सबसे प्रिमिटिव सबसे पुराने होंगे और समुद्री पानी में पाए जाएंगे, मेराइन वाटर में पाए जाएंगे। उसके अलावा अगर अपन देखें तो इनका जो शरीर होता है, इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो इलोंगेटेड होता है, मतलब लंबा होता है। वर्मी फॉर्म होता है, मतलब वर्मी फॉर्म का मतलब होता है वर्म की तरह, कीड़े की तरह, मतलब लंबा स्ट्रक्चर और इस तरह से लंबा कीड़े की तरह स्ट्रक्चर। पर अब इसके आगे एक और चीज़ देखें तो वर्मी फॉर्म के अलावा इट इज़ डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन्ड, इट इज़ डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन्ड। तो ये इस तरह से फ्लैट भी रहता है। तो ये जो कीड़ा रहेगा, ये जो एम्फीन्यूरंस रहेंगे, लंबी बॉडी रहेगी, वर्मीफॉर्म मतलब कीड़े की तरह, वर्म्स की तरह, और डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन्ड मतलब आपको पता है डॉर्सल रीजन कौन सा है और वेंट्रल रीजन कौन सा है। डॉर्सल रीजन होता है बॉडी में अपर पार्ट जो पीठ की तरफ होता है, वेंट्रल रीजन होता है पेट की तरफ पार्ट, और वो फ्लैट रहेगा, चिपटा रहेगा, वो फ्लैटेंड पार्ट रहेगा। तो ये इस तरह से डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड दिखाई देंगे पूरी तरह से। उसके आगे अपन देखें, हेड जो है इसमें इनडिस्टिंक्ट होता है, मतलब हेड अलग से आप पहचान नहीं सकते, इनडिस्टिंक्ट होता है। डिस्टिंक्ट हेड या डिस्टिंक्ट पार्ट अपन बोलते हैं, मतलब उसको मॉर्फोलॉजिकली सामने से देख के पहचाना जा सकता है कि हाँ ये हेड है, ये टेल है, पर यहाँ पे हम ऐसे देख के नहीं पहचान सकते कि हेड का पोर्शन कौन सा है। तो हेड इनडिस्टिंक्ट, और हेड में आइज और टेंटिकल्स प्रेजेंट नहीं होते। विदाउट आइज एंड टेंटिकल्स, हेड में आइज और टेंटिकल्स नहीं पाए जाते हैं और हेड इनडिस्टिंक्ट रहता है, मतलब पहचान नहीं सकते। उसके आगे अपन देखें, शेल जो है मोलस्क में आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है शेल वाले ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोटेक्टिव लेयर इनके ऊपर रहेगी शेल की का कैल्शियम की। तो उसके आगे अपन देखें तो शेल और मेंटल जो है वो डॉर्सल और लेटरल साइड को कवर करता है। Shell and mantle covers the dorsal and upper portion और साइड के पोर्शन, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होगा, ये जैसे कि ऑर्गेनिज्म है तो इसके अपर का पोर्शन और साइड का पोर्शन जो है वो कवर्ड रहेगा। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये कवर्ड नहीं रहेगा शेल से। तो कवर्स द डॉर्सल एंड द लेटरल साइड्स। ओके, डॉर्सल एंड द लेटरल साइड मतलब अपर पार्ट और साइड वाले पार्ट्स, इतना ही जो शेल है वो कवर करेगा, पूरी बॉडी को कवर नहीं कर रहा है। उसके आगे अगर अपन देखें तो माउथ और एनस जो है वो अपोजिट एंड्स में रहता है, एक एंड पे माउथ रहेगा और एक एंड पे एनस रहेगा। ठीक है, mouth and anus
present at opposite ends of बॉडी के बिल्कुल अपोजिट एंड्स में माउथ और एनस जो है वो प्रेजेंट रहते हैं इस ऑर्गेनिज्म के। उसके आगे अपन देखें, फुट जो है वेंट्रल होता है और बड़ा सा होता है। फुट जो है वो इनके अंदर वेंट्रल होता है, बड़ा सा होता है, नीचे वाले पोर्शन पे रहता है फुट, पूरा बड़ा सा फुट, और उसके बाद फ्लैट रहता है एंड मस्कुलर रहता है। ओके, सो मसल्स से बना हुआ एक फ्लैट वेंट्रल पोर्शन पे मसल से बना हुआ एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जो कि फुट कहलाता है। ठीक है, उसके आगे अगर अपन देखें, रेड्यूला प्रेजेंट होता है यहाँ पे। रेड्यूला प्रेजेंट मैंने पहले भी बताया था। अगर डाइजेस्टिव पार्ट की बात करें तो माउथ में जो भी फूड पार्टिकल, एक्चुअली ये कहाँ फीड करते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी मछली के या किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे बैठते हैं और वहाँ पे उनके स्किन को खोदने का काम करते हैं। मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो में जब हमने मोलस्क स्टार्ट किया था, उसी में बताया था कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठते हैं और उनके स्किन को डिसरप्ट करते हैं, उनके स्किन को खोद के या क्या कहते हैं उनके स्किन को खुरच के ये वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो उसके लिए एक ऑर्गन होना ज़रूरी है, रेड्यूला। ये जो है एक नाइफ की तरह, एक चाकू की तरह होती है, इनकी जीभ ही है ये टंग वाला पोर्शन होता है। पर ये जो टंग होती है, बेसिकली ये जो टंग होती है ये इस तरह से ना होके शार्प होती है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है ये शार्प होता है इस तरह से, ताकि यहाँ पे जो है इसके मदद से वो स्किन को पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, तो ये टंग जो है, ये जीभ का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा शार्प होता है एक एंड से, अपर एंड से, उसको अपन रेड्यूला बोलते हैं इन केस में। उसके आगे अपन देखें, नर्वस सिस्टम जो है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। नर्वस सिस्टम जो है इज ऑफ प्रिमिटिव टाइप, मतलब पुराने टाइप का होता है। ठीक है, और लैडर टाइप का होता है। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप तो हो गया, और लैडर लाइक। लैडर लाइक होता है। अब ये लैडर लाइक नर्वस सिस्टम बोलने का मतलब, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम बोलने का मतलब होता है कि यहाँ पे जो इनकी बॉडी है, दैट मीन्स कि इस तरह से इनकी बॉडी है, मान लो ये इनकी बॉडी है, तो इनके बॉडी में इस पूरे पोर्शन पे नर्व कॉर्ड पाया जाएगा, इस पूरे पोर्शन पे नर्व कॉर्ड पाया जाएगा। हेड का रीजन यहाँ पे अगर है तो उसके बाद ये दोनों जो नर्व के रीजन है उनमें ट्रांसवर्स नर्व्स पाई जाएंगी, और ये जो ट्रांसवर्स नर्व्स पाई जाएंगी पूरे बॉडी में, तो उसके कारण इनके नर्वस सिस्टम को ये लैडर की तरह या फिर सीढ़ी की तरह स्ट्रक्चर मिलता है। तो अब अगर आप इसको देखो तो ये लैडर की तरह दिखेगा, सीढ़ी की तरह दिखेगा। तो ये जो दो ट्रांसवर्स नर्व्स है, उनके दो जो नर्व कॉर्ड्स है उनसे ट्रांसवर्स नर्व्स जुड़ी हुई हैं, तो इस कारण से ये जो है लैडर लाइक हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं इसको। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का नर्व गैंग्लिया नहीं पाया जाएगा। विदाउट नर्व गैंग्लिया। नर्व गैंग्लिया क्या होता है? जब एक जगह कई सारे नर्व्स या न्यूरॉन्स मिलके एक क्लस्टर या एक गुच्छा बनाते हैं, उसको अपन नर्व गैंग्लिया बोलते हैं। पर यहाँ पे ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा जहाँ पे कई नर्व सेल्स एक जगह मिले या कई न्यूरॉन्स एक जगह मिले। ठीक है, वैसा कोई भी यहाँ पे एरिया नहीं होगा। उसके आगे अगर अपन देखें तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है इनके अंदर। जो फर्टिलाइजेशन होगा इनके अंदर वो एक्सटर्नल होगा, बाहर होगा, शरीर से बाहर। और लार्वल स्टेज इनके अंदर होगी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में। लार्वल स्टेज होगी और लार्वा जो होगा वो ट्रैकोफोर लार्वा होगा। ट्रैकोफोर जो लार्वा है वो एक छोटा फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, तो लार्वा ट्रैकोफोर। एंड जो लार्वा है वो ट्रैकोफोर।
ट्रैकोफोर लार्वा जो है वो एक छोटा फ्री स्विमिंग टाइप का लार्वा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन देखें तो आप इसके एग्जाम्पल में लिख लो काइटॉन, ठीक है। एग्जाम्पल एम्फीन्यूरा के लिख लो आप काइटॉन। तो ये तो था एम्फीन्यूरा, मोस्ट प्रिमिटिव मॉलस्क का, सबसे पुराने टाइप के मॉलस्क होते हैं ये। तो उसके बाद हमने और भी क्या क्या देखा कि बॉडी जो है इलोंगेटेड होती है, वर्मीफॉर्म मतलब कीड़े की तरह, और डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड, डॉर्सल और वेंट्रल पोर्शन को मिला है तो वो फ्लैट रहता है। फिर हेड हम नहीं देख के बता सकते कि हेड किस पोर्शन पे, और जो हेड होता है वहाँ पे आइज और टेंटिकल्स नहीं पाए जाते हैं। शेल होती है, शेल के कारण क्या होता है, जो ऊपरी पोर्शन और दोनों साइड के पोर्शन है वो ढके हुए रहते हैं, जिसको अपन डॉर्सल और लेटरल साइड्स बोलते हैं। माउथ और एनस जो है अपोजिट एंड्स में प्रेजेंट होते हैं, आगे माउथ होगा तो पिछले पोर्शन पे एनस होगा। फुट वेंट्रल होता है, मतलब नीचे के साइड फुट प्रेजेंट होता है, बड़ा सा होता है, फ्लैट होता है और मस्कुलर पार्ट होता है। रेड्यूला प्रेजेंट होते हैं, रेड्यूला किस काम के लिए आते हैं, क्योंकि जो स्किन के ऊपर बैठते हैं उसको पेनिट्रेट करने के लिए एक शार्प ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, शार्प ऑर्गन की ज़रूरत होती है, तो शार्प ऑर्गन रेडुला है यहाँ पे। नर्वस सिस्टम जो है लैडर टाइप का होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम ये रहा, आपने देख लिया कि दो नर्व फाइबर से या दो नर्व कॉर्ड से कई नर्व फाइबर्स जुड़े हुए, ट्रांसवर्स नर्व फाइबर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा अगर अपन देखें तो फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल एंड लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, जिसको अपन ट्रोकोफोर बोलते हैं, जो कि एक फ्री स्विमिंग स्मॉल टाइप का लार्वा है, ठीक। नेक्स्ट क्लास की तरफ अगर अपन चले तो एम्फीन्यूरा के बाद हमें जो पढ़ना है वो है स्कैफोपोडा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लास। स्कैफोपोडा। तो स्कैफोपोडा के बारे में देखते हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्कैफोपोडा के बारे में अगर अपन बात करें तो ये टस्क शेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। टस्क मतलब, अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हाथी के जो दांत होते हैं उस तरह से इनका पूरा का पूरा या हाथी के सूंड की तरह संरचना मारो। बेसिकली ये ऊपर से पॉइंटेड और नीचे से फ्लैट रहता है, मतलब इस तरह के। और ये यहाँ से भी ओपन होंगे, यहाँ भी ओपनिंग होगी, और यहाँ से तो ओपन है ही। तो इस तरह का शेल के अंदर, ये इनके बॉडी के बाहर की कवरिंग है। ये जो शेल है ये इनके बाहर के बॉडी के बाहर की कवरिंग है, टस्क टाइप की शेल की कवरिंग है। ये इसके अंदर रहते हैं, ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर रहने के कारण बॉडी जो है वो इलोंगेटेड रहती है, लंबी रहती है। इसके कारण बॉडी जो है इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल रहती है। सिलेंड्रिकल मतलब अंदर से हॉलो टाइप की, सिलेंड्रिकल रहती है। तो इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल टाइप की बॉडी हो गई। उसके बाद अगर अपन बात करें तो हेड, आइज और टेंटिकल्स ये सब एब्सेंट रहते हैं। हेड, आइज, टेंटिकल्स और गिल्स, ये चार चीज़ें जो है वो एब्सेंट रहती हैं, इस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होती। उसके आगे अगर अपन देखें तो फुट जो है इनके छोटे होते हैं, क्योंकि हमने जो स्ट्रक्चर देखा उसके अकॉर्डिंग उतना पोर्शन है ही नहीं कि फुट बहुत बड़े हो सके। तो वो इलोंगेटेड ज़्यादा रहते हैं पर ब्रॉड नहीं रहते। लंबे बहुत होते हैं पर चौड़े नहीं रहते, और बहुत लंबे भी नहीं होते, छोटे ही रहते हैं बट ज़्यादा चौड़े नहीं होते। साइज़ में लंबे होते हैं बट ज़्यादा चौड़े नहीं होते। तो फुट इज़ स्मॉल, फुट की बात करें तो वो स्मॉल होता है। उसके अलावा देखें तो पॉइंटेड होता है, एडेप्टिव फॉर क्रीपिंग एंड बरोइंग। फुट स्मॉल, पॉइंटेड एंड
एडेप्टेड फॉर क्रीपिंग एंड बरोइंग, मतलब छोटे पैर होते हैं। पॉइंटेड होने का मतलब, चूंकि हमने देखा था कि किस तरह से है नीचे की तरफ, तो यहाँ से पॉइंटेड टाइप लेग्स निकलते हैं। एडेप्टेड फॉर क्रीपिंग, एडेप्टेड मतलब एडेप्ट करना, किसी चीज़ को एडेप्ट करना, एक्वायर करना, उस तरह की चीज़। तो एडेप्टेड फॉर क्रीपिंग, और क्रीपिंग मतलब चलना, रेंग के चलना, और बरोइंग मतलब खोदना, ज़मीन को खोद के अंदर रहना, ठीक है। तो रेंग के चलने के लिए और बर्रो करने के लिए मतलब खोदने के लिए ये जो फुट है वो वर्क करते हैं या उस तरह का फंक्शन करते हैं। रेड्यूला यहाँ भी प्रेजेंट होता है इनके, इसमें रेड्यूला प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें तो शेल जो है वो यूनिवैल्व रहता है। शेल जो है यूनिवैल्व मतलब सिंगल शेल रहता है, एक शेल रहता है। यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक वो जो पूरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है वो एक ही शेल है, इसलिए यूनिवैल्व, सिंगल। उसके बाद सिलेंड्रिकल एंड ट्यूबुलर, यूनिवैल्व, सिलेंड्रिकल एंड ट्यूबुलर, ट्यूब टाइप का या फिर सिलेंडर टाइप का इसका शेप रहता है, और हाथी के टस्क की तरह ये शेप में रहता है, स्ट्रक्चर में रहता है, और दोनों तरफ से इसकी ओपनिंग होती है। अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों तरफ से ये ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो किडनी जो है इनके पास पेयर्ड पाई जाती है, पर गोनैड्स जो हैं वो सिंगल पाया जाता है, ठीक है। किडनी पेयर में पाई जाती है, गोनैड्स जो है यहाँ पे सिंगल पाए जाते हैं, तो सिंगल गोनैड। सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे गोनैड सिंगल पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर अपन देखें तो दे आर डायोशियस ऑर्गेनिज्म एंड दे आर लार्वल ट्रोकोफोर, मतलब इनके पास भी जो लार्वल स्टेज है वो ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। ट्रोकोफोर लार्वा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें तो ये फुल्ली मेराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर फुल्ली मेराइन ऑर्गेनिज्म। और इनके अगर एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें स्कैफोपोडा की, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लिख लो डेंटेलियम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन लिख लें तो डेंटेलियम, एग्जाम्पल क्या हो गया, डेंटेलियम। तो ये था आपका स्कैफोपोडा। इसके पहले हमने देख लिया था एम्फीन्यूरा एंड नाउ हमने देख लिया स्कैफोपोडा। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए और उसके एग्जाम्पल देख लिए। सो क्लासिफिकेशन अभी आगे और भी है। टोटल हमने देखा था कि 6 क्लासेस होते हैं, तो हमने 3 क्लासेस डिस्कस किए। आगे आने वाले वीडियोस में हम और जो क्लासेस बच रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और डिटेल स्टडी करेंगे। आज की वीडियो को हम यहाँ स्टॉप करते हैं और इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। सो आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।